ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पॉलिटी में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस किस आर्टिकल में डिफाइन है, मीन्स कहाँ से कहाँ तक। तो आर्टिकल 124 से लेके 147 तक में आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस किया गया और ये कहाँ से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, और ये क्वेश्चन अगर पूछ ले एग्जाम में कि इंडिपेंडेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 28 जनवरी 1954 को। अब एक टॉपिक है एनजैक, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटिंग कमिटी। तो ये क्या करता है कि गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई थी जो जज को कौन कौन होंगे वो उसके लिए जो है ना एक अपॉइंटमेंट कमिटी बनाई गई थी, जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, डिक्लेयर एनजैक एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड, मतलब उसको खारिज कर दिया, असंवैधानिक और खारिज कर दिया। ठीक है, अब ये आता है कि उनके सुप्रीम कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशन क्या क्या होने चाहिए। तो पहला तो वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, हाई कोर्ट में वो या तो 5 साल के लिए जज हो या 10 साल के लिए वो क्या हो, एडवोकेट हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि वो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, किसकी नजर में, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ से डिसाइड हो, फिर ये जो टेन्योर होता है वो कौन डिसाइड करता है, तो ये पार्लियामेंट में पास होकर के उनके टेन्योर को फिक्स किया जाता है। और कितने नंबर ऑफ जज होंगे ये भी रिजोल्यूशन जो है ना पार्लियामेंट में पास करके फिर उनके नंबर ऑफ जज भी डिसाइड होते हैं। ठीक है, अब आते हैं रिमूवल ऑफ जज कैसे हो सकते हैं। तो पहला क्या हो सकता है, एक स्पेशल मेजॉरिटी। तो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, व्हेन वी से ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट मींस लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो अब स्पेशल मेजॉरिटी किसे बोलते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस जो होंगे प्लस मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो स्पेशल मेजॉरिटी का ये 2 पॉइंट तो हम लोग को पता ही है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि रिमूवल मोशन जो पास होता है वो कैसे होता है। तो लोकसभा में 100 एमपी जो है ना और राज्यसभा में 50 एमपी एक रिजोल्यूशन पास करके या मोशन पास करके लोकसभा के केस में स्पीकर को देते हैं और राज्यसभा के केस में चेयरमैन को देते हैं। ठीक है, अब जब ये रिजोल्यूशन या मोशन पास हो जाता है तो एक कमेटी नियुक्त की जाती है जिसमें कौन कौन होते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और तीसरा कौन होंगे, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ठीक है, अब अगर इन तीनों की कमेटी की अध्यक्षता में अगर ये पाया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के वो जज अगर गिल्टी हैं, तो इफ फाउंड गिल्टी तो मोशन पास्ड इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट विथ स्पेशल मेजॉरिटी। तो फिर क्या होगा, फिर से एक मोशन पास होगा विथ स्पेशल मेजॉरिटी और उनका रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, अब ये आता है कि सैलरी अलाउंस इन लोग के कैसे डिसाइड होते हैं। तो ये सारे किसके द्वारा डिसाइड होते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा। एग्जाम में आ जाता है कभी कभी कि एडॉक जज का पावर क्या सुप्रीम कोर्ट के जज के पावर के सिमिलर होता है। तो हाँ, एडॉक मीन्स टेम्परेरी पीरियड, बट वो जितने भी दिन के लिए रहेंगे उसको सेम पावर सेम प्रिविलेज सब कुछ मिलेगा एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एक चीज और है कि जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी सुप्रीम कोर्ट की या किसी चीज के लिए प्रेसिडेंट अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई रेफरेंस मांग रहे हैं या उनकी ओपिनियन मांग रहे हैं, तो जो वो डिसाइड होगा वो बेंच में उसमें कम से कम 5 जज होने चाहिए। और अब जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल केस में अगर कोई पहले से अगर जजमेंट हो चुका है और उसको फिर से अगर रिव्यू करना है तो उसमें नंबर ऑफ जज जो होंगे वो पहले वाले जज जो केस के जो जज होंगे उससे ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हम लोग को सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हाई कोर्ट जज के लिए।
तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 124 से 147 तक डिफाइन किया गया है, उसी तरीके से आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक डिफाइन किया गया है। और इसकी स्ट्रेंथ को, मतलब हाई कोर्ट में कितने नंबर ऑफ जज रहेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। और सुप्रीम कोर्ट के केस में कौन डिसाइड करता था? पार्लियामेंट। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि क्वालिफिकेशन, इसका क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा। पहला एंड फॉरमोस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होगी। ठीक है, फिर क्या होगा? जुडिशियल ऑफिस होना चाहिए टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि भारत में कहीं भी उसके एक जुडिशियल ऑफिस होना चाहिए, या तो हाई कोर्ट में एडवोकेट हो फॉर 10 years। ठीक है, अब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना, मिनिमम एज क्या होना चाहिए कि जज का, ये कहीं भी डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, और जो एज लिमिट है वो अभी 62 years है, और अगेन जैसे सुप्रीम कोर्ट में है, यहाँ भी जो है ना ये डिफाइन नहीं है। और जुडिशियल रिव्यू भी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इस जुडिशियल रिव्यू मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट में। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी आर्टिकल 233 से लेकर 237 के बीच में है, और ये पार्ट 6 में आता है। जब सबऑर्डिनेट कोर्ट में जब वो सिविल मैटर को देखेंगे जज, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज देखेंगे, और जब वो क्रिमिनल मैटर को देखेंगे तो वो सेशन जज कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि इसके अपॉइंटमेंट कैसे कैसे होते हैं। तो पहला, तो वो किसी भी सर्विस में नहीं होने चाहिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एडवोकेट और प्लीडर फॉर 7 years, मतलब वो एडवोकेट होने चाहिए कम से कम 7 साल के लिए, और शुड बी रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। और उसको कौन रिकमेंड करेंगे? तो हाई कोर्ट के जज। ठीक है, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछ लेता है कि आर्टिकल 39 किस आर्टिकल के तहत फ्री लीगल एड की बात होती है फॉर पुअर एंड वीकर सेक्शन। तो इसके कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 39A। ठीक है,